ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के हरे भरे सूबे उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के तहसील सितारगंज के कस्बा नकहा नया गांव में, जहां 10 मई 2018 को हजरत शाह अब्दुल हई मियां रहमतुल्लाह अलैह के 20वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। यह मुशायरा जेर सदारत रहा जनाब हाफिज सैयद शफीक मियां साहब के। मुशायरे के कन्वीनर रहे उस्ताद शायर जनाब मोहम्मद यूनुस मलिक नकवी साहब। मुशायरे के को कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब मोहम्मद जफर मलिक साहब। मुशायरे के इंतजामिया कमेटी के नाम इस तरह से हैं: जनाब मोहम्मद अजहर मलिक साहब, जनाब डॉक्टर उमर मलिक साहब, जनाब मोहम्मद जीशान साहब, जनाब मोहम्मद मोहतशिम साहब और जनाब मोहम्मद नोमान खान साहब। रईस खुद नहीं हंसते हंसाना पड़ता है। दोस्तों, जो थोड़ी सी आपकी समातें बेदाई है, उसके लिए मुझे ये जरूरी लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा सा हंसा लिया जाए, जो एक थोड़ा सा नींद का गलबा है। क्योंकि हंस के बातें करो जमाने से, हंस के बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। आइए आपकी उम्र में इजाफा करते हैं, इस मुशायरे की उम्र में इजाफा करते हैं और जी खोल कर इस महफिल को कहकार बनाते हैं और एक ऐसे शायर का इस्तकबाल करते हैं जो रोते हुए को हंसा दे और जो सोते हुए को अपने अशार से, अपने लताइफ से, अपने मज़ाहिया कतार से जगा देते। एक छोटा सा बात मैं यहाँ कहूँ, मैं शुक्रगुजार भी हूँ मोहतरम यूनुस मलिक साहब का, जो तमाम अपनी तबीयत जो उनकी अलील है उसके बावजूद भी वो हमारा साथ दे रहे हैं, यहाँ तशरीफ रखते। मैं वाकई दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि वो तादेर इस मुशायरे में हमारी सरपरस्ती रखेंगे। जी, मगर एक छोटा सा वाक़या, बहुत सी खवातीन यहाँ तशरीफ रखती हैं। एक बच्चे ने अपनी वालिदा से ये पूछा मलिक साहब कि अम्मी मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं। ये उस बच्चे का सवाल था अपनी वालिदा से कि अम्मी मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं। ये जब सवाल सुना उसकी वालिदा ने तो उसने बेसाख्ता जवाब दिया कि बेटा इतने बड़े तो तेरे अब्बू भी नहीं हुए कि बगैर पूछे कोई काम कर सके। तो ये कभी कभी दिक्कतें आती हैं। रोज के झगड़ों से दामाद ने तंग आके कहा, रोज के झगड़ों से दामाद ने तंग आके कहा, ठोकरे मारिए दुत्कारिए दीजिए गाली, अपना घर छोड़ के हम आपके घर आए हैं, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अपना घर छोड़ के हम आपके घर आए हैं, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। इससे आई की गुफ्तगू के लिए संभल से तशरीफ लाया वो नौजवान शायर जो इस वक्त हमारे हिंदुस्तान भर के मुशायरों की जरूरत बन चुका। जनाब नौशाद अनवर संभली का इस्तकबाल कीजिए कि वो तशरीफ लाएं और अपने मज़ाहिया कतार से नवाजें। जनाब नौशाद अनवर संभली। दोस्तों, पहली मर्तबा आपकी दयार में हाजिर हुआ हूँ। अगर दूसरी या तीसरी मर्तबा भी हाजिर होता तब भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अभी आप आगरे से आए हुए एक गुलाब के फूल की खुशबू ले रहे थे। अब आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ी देर इस धतूरे को भी बर्दाश्त कर लीजिए। दोस्तों, खानका का मुशायरा है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब यूनुस मलिक साहब का, जफर भाई का, जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई। तो मैं ये समझता हूँ और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस मुशायरे को कराने वाले, इस मुशायरे को सजाने वाले और इस मुशायरे में आने वाले सभी हजरात नबी के चाहने वाले हैं और वली को मानने वाले हैं। लिहाजा तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बात भी उसी तरह शुरू करूँ जैसे कि यहाँ हम और आप सब लोग इकट्ठा हैं। दोस्तों, अब से तकरीबन 2 साल या 2.5 साल पहले हमारे और आपके आका की शान में गुस्ताख ने गुस्ताखी की, जिसे हम और आप सब कमलेश तिवारी के नाम से जानते हैं। तो मैंने अपने रंग में उस गुस्ताख को बद्दुआ दी है। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि पहले 2 शेर
वो सुन लीजिए। और मैं समझ रहा हूँ कि जो आशिक रसूल हैं वो कोई भी खामोश नहीं रहे। सदर साहब की इजाजत चाहते हुए 4 मिसरे कि नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे। गुस्ताखे रसूल कमलेश तिवारी को तसव्वुर में रखिए और शेर सुनिए कि नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे। नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे। जो दुश्मन मुस्तफा के हैं उन्हें कोलू में पेलेंगे। कि नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे। जो दुश्मन मुस्तफा के हैं उन्हें कोलू में पेलेंगे। अभी क्या है अभी कर लें बुराई मेरे आका की, झुलसकर कोयला होंगे ये जब दोज़ख को झेलेंगे। क्या अभी क्या है अभी कर लें बुराई मेरे आका की, झुलसकर कोयला होंगे ये जब दोज़ख को झेलेंगे। मैं आशिक हूँ मोहम्मद का मुझे निस्बत है वलियों से। क्या कहने वाह। मैं आशिक हूँ मोहम्मद का मुझे निस्बत है वलियों से। यही सुनकर फरिश्ते मुझको जन्नत में धकेलेंगे। मैं आशिक हूँ मोहम्मद का मुझे निस्बत है वलियों से। यही सुनकर फरिश्ते मुझको जन्नत में धकेलेंगे। और 4 मिसरे सुनिए कि सदके सरकार के पूरी मेरी ख्वाहिश कर दे। क्या कहने। सदके सरकार के पूरी मेरी ख्वाहिश कर दे। मेरे घर पर कभी रसगुल्लों की बारिश कर दे। सदके सरकार के पूरी मेरी ख्वाहिश कर दे। मेरे घर पर कभी रसगुल्लों की बारिश कर दे। जो है गुस्ताखे नबी उनके बदन पर मौला कभी फोड़ा कभी फुंसी कभी खारिश कर दे। क्या कहने। जो है गुस्ताखे नबी उनके बदन पर मौला कभी फोड़ा कभी फुंसी कभी खारिश कर दे। दोस्तों अभी आप मोहतरमा को समाअत फरमा रहे थे। मोहतरमा बहुत अच्छी आवाज में बहुत बेहतरीन तरन्नुम के साथ बहुत प्यारी गजल पढ़ रही थी। अब मैं तो तरन्नुम में पढ़ता नहीं हूँ। एक जगह मुशायरे में जब मैं अपना कलाम पढ़ने के लिए माइक पर खड़ा हुआ तो डाइस से एक साहब ने कहा कि तरन्नुम से। ये सुनकर सामाइन में से एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़े होकर कहने लगा हाँ हाँ तरन्नुम मुझे भी बहुत पसंद है। क्या ये सुनते ही उसके बराबर से एक बुजुर्ग खड़े हुए और उस लड़के को मारने पीटने लगे। बीच बचाव के बाद जब झगड़े का सबब दरियाफ्त किया तो पता चला उन साहब की बेटी का नाम तरन्नुम है। 4 मिसरे सुनिए कि दुनिया को असली चेहरा मैं अपना दिखाऊंगा। क्या कहने। दुनिया को असली चेहरा मैं अपना दिखाऊंगा। चेहरे पे जो नकाब है उसको हटाऊंगा। मेरे किसी ने जुमे में चप्पल चुराए हैं, मैं अब किसी के जुमे में जूते चुराऊंगा। क्या कहने। मेरे किसी ने जुमे में चप्पल जूते चुराए, मेरे किसी ने जुमे में चप्पल चुराए हैं, मैं अब किसी के जुमे में जूते चुराऊंगा। और ना वो तकरीब ना शादी ना अकीका निकला। ना वो तकरीब ना शादी ना अकीका निकला। यही सोचा था मगर धोखा ही धोखा निकला। जर्दा बिरयानी बड़े शौक से खाया लेकिन मैंने समझा था वलीमा जिसे तीजा निकला। क्या कहने। ना वो तकरीब ना शादी ना अकीका निकला। यही सोचा था मगर धोखा ही धोखा निकला। जर्दा बिरयानी बड़े शौक से खाया लेकिन मैंने समझा था वलीमा जिसे तीजा निकला। और मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली। क्या कहने। मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली। एक ज़ईफ़ा की तरह उसकी जवानी निकली। उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़ नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। वाह 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 वाह। क्या कहने अनगर साहब। वाह। मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली। क्या कहने। एक ज़ईफ़ा की तरह उसकी जवानी निकली। उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़ नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। क्या कहने। दोस्तों हमारे यहाँ एक जुम्मन साहब रहते हैं।
अब उनकी एक मुर्गी फार्म में नौकरी लगी और जिस दिन से उनकी नौकरी लगी सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। ये देखकर उनके मालिक को नुकसान होना शुरू हो गया। एक रोज उनके मालिक ने कहा कि जुम्मन साहब, जब से आप हमारे फार्म में आए हो हमारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। अगर आज रात को हमारी मुर्गियों ने अंडा नहीं दिए तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर जुम्मन साहब मुर्गियों के पास गए और जाकर कहने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई। अगर आज रात को सबने 2-2 अंडे नहीं दिए तो सुबह होते ही सब पे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ दूंगा। सुबह जाकर देखा तो हर दड़बे में 2-2 अंडे थे, एक में एक ही अंडा था। उससे जुम्मन साहब ने कहा, क्यों तुझे जान प्यारी नहीं है जो एक ही अंडा दिया है? तो उसने हाथ जोड़ के कहा, सरकार जान प्यारी है इसीलिए तो अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 मिसरे सुनिए। तो तुम्हारे चांद से चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है। क्या कहने, तुम्हारे चांद से चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है, हटा दो इसको वरना अपनी अंटी में भी कट्टा है। क्या कहने, तुम्हारे चांद से चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है, हटा दो इसको वरना अपनी अंटी में भी कट्टा है। चलो तुम साथ मेरे, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। मेरे अब्बा पे बंगला कार और ईंटों का भट्टा है। क्या कहने, वाह वाह वाह, कि चलो तुम साथ मेरे, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अब्बा पे बंगला कार और ईंटों का भट्टा है और चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए। क्या कहने, चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार झंडू बाम हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए, क्या कहने, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार झंडू बाम हो जाए। वाह वाह वाह, लिए फिरता है उसका बाप अपने साथ 2 नाली, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह 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 वाह, हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामा। क्या कहने, हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामा, फाड़ कर गुस्से से कुर्ता और पजामा खामा। उसकी अम्मी ने मेरे अब्बू को चाचा क्या कहा, बन गया मैं अपनी माशूका का मामा खामा। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या रिश्ता निकाला है इनका साहब, वाह 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 वाह। उसकी अम्मी ने मेरे अब्बू को चाचा क्या कहा, बन गया मैं अपनी माशूका का मामा खामा खा। और 10वां कराऊं और नतीजा कराऊंगा, क्या 10वां कराऊं और नतीजा कराऊंगा। इस साल अपना काम में पक्का कराऊंगा, हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, कि हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। और जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला। क्या कहने, जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला, तमाम नाली के पानी को लाल कर डाला। एक साहब ने अपने दोस्तों के साथ दावत का प्रोग्राम बनाया और रात को अपने ही घर का बकरा चोरी करके रात भर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के बाद जब सुबह अपने घर पहुंचे तो जाके देखा तो बकरा तो घर पर ही था। उससे तो साहब ने अपनी बेगम से कहा कि अरे बेगम ये बकरा यहाँ कैसे? तो उनकी बीवी ने कहा कि बकरे को गोली मारो, पहले आप ये बताइए कि रात को चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले जा रहे थे। क्या कहने, वाह 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 वाह, कि जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला, क्या कहने, तमाम नाली के पानी को लाल कर डाला। अजीब हादसा ये हो गया अंधेरे में, बजाय बकरे के कुत्ता हलाल कर डाला। क्या कहने, वाह वाह वाह। अनगढ़ साहब वो की हो तो बता। क्या अजीब हादसा ये हो गया अंधेरे में, क्या कहने, बजाय बकरे के कुत्ता हलाल कर डाला। एक गजल के लिए मेरे बड़े भाई हिलायत साहब की इनका हुक्म है वो समाप्त फरमाए। सुनिए दोस्तों, जुड़िए। उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता,
उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, मिट्टी मुझ जैसी किसी की भी कटी हो तो बता। क्या कहने, और मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूँ अब तक, तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। क्या कहने, वाह 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 वाह, मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूँ अब तक, क्या कहने, वाह वाह, तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। तेरे दीदार की खातिर मैं चढ़ा खम्भों पर, तेरे दीदार की खातिर मैं चढ़ा खम्भों पर, तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। वाह वाह वाह, और दूर हटाई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, क्या कहने, दूर हटाई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। दूर हटाई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। उसने इनकारे मोहब्बत जो किया थाने में, क्या कहने, उसने इनकारे मोहब्बत जो किया थाने में, दिल का आलम मेरे फिर कैसा हुआ थाने में। वाह वाह वाह, एक जगह दीवार पर लिखा हुआ था कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। अब वहाँ से एक अनपढ़ आदमी, एक देहाती गुजर रहा था, वो वहाँ पेशाब करने के लिए बैठ गया और रात के वक्त में वहाँ चौकीदारी करते हुए एक साहब ने, चौकीदार ने उसे देख लिया और डांट मारी के वहाँ क्या कर रहा है धरा। वो देहाती वहाँ गया तो जाकर कहने लगा कि साहब पेशाब कर रहा था। तो बाबूजी ने कहा कि क्या तूने दीवार पे लिखा हुआ नहीं पढ़ा? तो उसने कहा साहब मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे क्या मालूम क्या लिख रहा था। तो बाबूजी ने कहा कि चल ठीक है, 2-3 दिन हवालात में रहेगा तो सब पता चल जाएगा। तो वो अनपढ़ आदमी गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा बाबूजी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अगर मैं 2-3 दिन हवालात में रहूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो बाबूजी ने कहा चल ठीक है, तो निकाल तेरे पास क्या है। तो उसने कहा मेरे पास तो ये 5 रुपए हैं, सामने होटल पे चाय पीने के लिए जा रहा था। बाबूजी ने कहा चल ला। बाबूजी 5 रुपए लेके खुद चाय पीने चले गए और जब चाय पी चुके तो वो देहाती उनके पास जाके कहने लगा है बाबूजी अगर मैं पेशाब नहीं करता तो आप क्या पीते? क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या उसने इनकारे मोहब्बत जो किया थाने में, दिल का आलम मेरे फिर कैसा हुआ थाने में। दिलरुबा जिसको जमाने में कहा था मैंने, उसको दीदी भी मियाँ कहना पड़ा थाने में। क्या कहने, वाह वाह, दिलरुबा जिसको जमाने में कहा था मैंने, उसको दीदी भी मियाँ कहना पड़ा थाने में। दोस्तों गालिब साहब की एक बहुत मशहूर गजल है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैंने गालिब साहब के मिसरों पे कुछ कहा है तो गाइस की भी तवज्जो चाहूंगा कि लगाकर दिल हम हमसे क्या किसी अहमक से कम निकले। क्या कहने, लगाकर दिल हम हमसे क्या किसी अहमक से कम निकले, पटाखे की तरह समझे जिन्हें परमाणु बम निकले। वाह वाह वाह, कि लगाकर दिल हम हमसे क्या किसी अहमक से कम निकले, पटाखे की तरह समझे जिन्हें परमाणु बम निकले। और पुलिस के हाथ क्या आए तेरे कोठे पे छम्मो, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। क्या कहने, और हुए एक साथ बेटे 3 तो यूं शेख जी बोले, हुए एक साथ बेटे 3 तो यूं शेख जी बोले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और 4 मिनट से सुनिए, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। कि तेरी अम्मी को समझाना मेरे बस की बात नहीं, बेशक तेरी अम्मी को समझाना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। तू मर जाए प्यार में मुझ पे तो ये तेरी बात रही, काले धन पे जान लुटाना मेरे बस की बात नहीं। और घर वालों से कह दूंगा अब शादी कर दो मेरी तुम, क्या कहने, घर वालों से कह दूंगा अब शादी कर दो मेरी तुम, बिन पटरी के रेल चलाना मेरे बस की बात नहीं। मेरे बस की बात नहीं। और जितनी पेमेंट होती है मैं उतने मिसरे पढ़ता हूँ, जितनी पेमेंट होती है मैं उतने मिसरे पढ़ता हूँ। फ्री फंड में शेर सुनाना क्या कहने, मेरे बस की बात नहीं। जाता है अमनगढ़ नाजिम शाही गाओ माइक पर, इस महफिल को और हंसाना मेरे बस की बात नहीं। क्या कहने,
हजरत गिरामी जनाब नौशाद अनगर साहिब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपने मज़ाहिया खिताब से हम सभी को नवाजा। अगर आप भी अपने मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या किसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी डेट नोट कराइए। जी हां, हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जी हां, यूट्यूब पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, लिखिए यूट्यूब पे सर्च में WAQT वक्त MEDI मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।